आप सभी को नमस्कार। मेरा यूट्यूब एजुकेशनल नॉलेज चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं पुनः छठवां चैप्टर है रेखीय समीकरण यानी अभ्यास 6A का मैं सवाल बताऊंगा और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये सवाल दिया हुआ है, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। अब देखिए ये सवाल हमारा दिया है, 4 ठो सवाल दिया है। अब हम इन चारों सवालों को हल करेंगे और जैसे पहला सवाल हल करेंगे तो उसके हम उत्तर की जांच करेंगे। तो देखिए हम कैसे उत्तर की जांच करते हैं और किस तरह से इस सवाल को हम हल करते हैं। मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए मैं सवाल को बता रहा हूँ। सवाल क्या है कि पहला सवाल है, हम पहले हल लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 3x माइनस 5 बराबर 4, यानी ये पहला सवाल है। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, यदि x दिया है तो हम x का मान निकालते हैं, यदि y x दोनों है तो दोनों का मान निकालते हैं। जैसे x y, x का भी मान निकालेंगे, y का भी मान निकालेंगे समीकरण में। अब अगर केवल y दिया है तो उसमें से हम क्या करते हैं, y और कुछ संख्या दिया हुआ है तो उसमें हम y का मान निकालते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें x दिया है तो हम इस x का मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो यक्स वाली जो पद है उसको हम एक तरफ और जो बिना यक्स वाले हैं उसको हम एक तरफ लिखते हैं। तो जैसे ए मान लीजिए 3x है बराबर ए माइनस 5 है, तो ए माइनस में है, यदि हम इसको उस साइड में भेजेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यदि प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो ए ऑलरेडी माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए 3x बराबर, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब x बराबर, क्योंकि ये आपस में गुणा कर रहा है, जब ये आपस में गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में। तो इस तरह से कट जाएगा, 3 3 9। तो x बराबर हमारा क्या मान आया, 3। यही हमारा आंसर होगा। तो अब देखिए आंसर हमारा जो x बराबर 3 आ गया है। अब इसको हम जांच करेंगे। तो देखिए जांच कैसे करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे उत्तर की जांच करना है हमको। तो हम इसी सवाल को लिखेंगे जो ये सवाल दिया हुआ है। जैसे 3x माइनस 5 बराबर कितना दिया हुआ है, 4। अब देखिए ये जो हमारा x का जो मान है, हम x के स्थान पर मान रख देंगे। तो जैसे 3 गुणे कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5। अब देखिए हल करने पर हमारा मान जो है, यानी दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष, यानी इधर जो है मान हमारा इतना आ जाना चाहिए जितना, अगर ये 4 है तो इन दोनों को यदि हम जब इस साइड वाला हल करेंगे तो 4 आ जाना चाहिए। यदि 4 आ जाता है तो समझिए कि मेरा आंसर जो है सही है। तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे एक्स के स्थान पे कितना रखे हम, 3, क्योंकि 3 दिया है ना। तो 3 3 की कितना हो जाएगा, 9, माइनस कितना दिया है, 5। अब यदि इसको हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, 4। देखिए ये 4 आ गया कि नहीं आ गया, आया ना। तो इस तरह से हमारा ये आंसर होगा, यानी ये सवाल का उत्तर आएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा सवाल बता रहा हूं, यदि कहीं डाउट होगा तो दूसरा सवाल से आप कंफर्म है कि समझ जाएंगे। तो देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 5y प्लस 2 बराबर 3y प्लस 8। अब देखिए इधरो y है और इधरो y वाला संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो y वाले हैं उसको एक तरफ करते हैं और जो बिना y वाले हैं, जैसे ऐसे ही नंबर जो दिए हुए हैं, जैसे 2 है तो 2 को हम क्या करेंगे, उधर कर देंगे। 2 8 को हम एक साइड कर देते हैं, बाकी इसको इधर करते हैं। तो देखिए कितना है, 5y। अब इसको यदि हम इधर लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कभी भी प्लस छुपा रहता है यदि कोई चीज नहीं दिया है तो जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -3y हो जाएगा। अब बराबर ये क्या है, 8 है। अब देखिए ए प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2। इस तरह से हुआ। अब हम क्या करेंगे, ए जो है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ऑलरेडी घट रहा है, क्योंकि ये समान राशि है। तो ये घटेगा तो 5y में से यदि 3y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2y। अब बराबर इसको भी घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6। अब देखिए ये दोनों आपस में गुणा कर रहा है, तो जब उधर जाएगा 2
तो भाग में हो जाएगा तो ये कट जाएगा, 2 तिया 6। अब देखिए y बराबर कितना आ गया मान 3। अब हमको फिर उत्तर की जांच करना है, तो देखिए उत्तर की जो जांच है कैसे करेंगे, ये सवाल को हम उतारेंगे। जैसे कितना लिखा है 5y प्लस 2 बराबर 3y प्लस 8। अब देखिए यानी इधर का मान और इधर का मान दोनों मान बराबर यदि आ जाता है तो हमारा उत्तर जो होगा ये सही होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 5 यानी y बराबर कितना दिया 3, तो जहां जहां पे y है हम वहां वहां पे क्या करेंगे 3 रख देंगे। जैसे 5 गुणे 3 प्लस 2, अब 3 गुणे y का मान कितना है 3, तो 3 रखेंगे प्लस कितना हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे 5 3 हो जाएगा 15 प्लस 2 बराबर, अब 3 तरीके क्या हो जाएगा 9 प्लस 8। अब देखिए ए 17 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, अब ए भी मान 17 हो गया। अब देखिए इन दोनों का मान जो है दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष यानी दोनों बराबर आ गया। तो जब बराबर आ जाता है तो ये समझिए कि आपका आंसर जो है सही है। अब मैं इसी तरह से आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको सवाल जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जो तीसरा और जो चौथा सवाल है उसको आप स्वयं से हल कीजिएगा। धन्यवाद।